अस्सलाम वालेकुम यंग डॉक्टर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर जूस एंड आई एम हेयर टू टीच यू सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, सम टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ द मेडिकल नॉलेज। और यहाँ मेडिकल नॉलेज से मुराद वो बेसिक नॉलेज है जो हर डॉक्टर के पास होना ज़रूरी है, रिस्पेक्टिवली कि वो किस फील्ड में या किस लेवल पे काम कर रहे हैं। ये बेसिक नॉलेज ना सिर्फ आपको एक अच्छा डॉक्टर बनने में हेल्प करेगा और आपको जल्द से जल्द लर्निंग से अर्निंग तक सफ़र तय करने में हेल्प करेगा। अब तक की वीडियोस में हम अल्हम्दुलिल्लाह चेस्ट एक्सरे को और एक्सरे ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड वर्सेस ऑस्टियोआर्थराइटिस इनको डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इंशाल्लाह एक्सरे एब्डोमेन और पेल्विस को डिस्कस करेंगे। बेसिकली एक्सरे एब्डोमेन और कुछ बातें एक्सरे पेल्विस की भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसके व्यूज़ जो हैं वो टिपिकली दो तरह के व्यूज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। नंबर वन इज़ इरेक्ट एंड सेकंड इज़ सुपाइन। इरेक्ट का मतलब ये है कि पेशेंट जो है वो खड़ा होकर एक्सरे करवाएगा और सुपाइन में पेशेंट जो है वो लेटा हुआ होगा, या इसका दूसरा नाम डी क्यूबिटस भी है। और बाज़ औक़ात अगर पेशेंट खड़ा होने के काबिल नहीं है तो फिर एक ऑप्शन ये होती है कि पेशेंट जो है वो लेटरल डी क्यूबिटस पोजीशन में जो है वो एक्सरे करवा सकता है, यानी कि एक साइड पे करवट लेके एक्सरे करवा लेगा। डायरेक्ट एक्सरे में बेसिकली हमारा मकसद ये होता है कि हम जो है वो एयर को देखना चाहते हैं, और एयर जो है वो आपको पता है कि उसकी टेंडेंसी है कि वो किसी भी सेगमेंट में ऊपर की तरफ रहती है। तो इरेक्ट में हमारा बेसिकली मकसद ये होता है कि अगर पेरिटोनियल कैविटी के अंदर एयर है तो वो हमें अंडर द डायफ्राम नज़र आ जाएगी, राइट, क्योंकि उसमें जो उसका अपर लेवल है वो डायफ्राम तक बनेगा। और इसी तरह अगर पेशेंट खड़ा नहीं हो सकता तो हम लेटरल डी क्यूबिटस में एयर को एक्सपेक्ट करेंगे कि अगर एयर है तो वो हमें उस व्यू में ऊपर की तरफ नज़र आएगी, यानी कि रिब्स की वाली साइड पे या एब्डोमिनल वॉल वाली साइड पे। और एक्सरे एब्डोमेन जो है वो एपी व्यू में ही किया जाता है। उसके बाद मैं आपको ये बता दूं कि नॉर्मली लुकिंग एक्सरे एब्डोमेन किस तरह का होता है। इसमें जो स्मॉल इंटेस्टाइन है या स्मॉल वोवल है वो आपको सेंटर में नज़र आती है, और उसके म्यूकोजल फोल्ड्स जो हैं उनको हम वेल्वुलाई कॉनिवेंटस बोलते हैं। और उनकी खासियत ये है कि वो पूरे डायमीटर को स्पैन करते हैं, यानी कि जब आप उसको देखेंगे तो वो पूरे डायमीटर पे म्यूकोजल फोल्ड्स आपको नज़र आएंगे। आसान अल्फाज में अगर आपको कहूँ तो इस तरह के नज़र आएंगे, राइट। और इसकी जो अपर लिमिट है नॉर्मल होने की एक स्टैंडर्ड एक्सरे एब्डोमेन में वो 3 सेंटीमीटर है, राइट। अगर 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा का डायमीटर है तो ये डिस्टेंडेड बोवल कहलाएगा, राइट। अगर इसके अंदर अंदर है तो वो नॉर्मल शैडो है। इसी तरह जो लार्ज बोवल है वो हमें पेरीफ्री में नज़र आएगा, और उसके जो म्यूकोजल फोल्ड्स हैं उसको हम हॉस्ट्रा बोलते हैं या हॉस्ट्रेशन बोलते हैं। तो उनकी खासियत ये है कि वो होल ऑफ द डायमीटर पे नहीं होंगे, वो सिर्फ पेरीफ्री पे होंगे, कुछ इस तरह के नज़र आएंगे। और इनकी जो अपर लिमिट है वो 6 सेंटीमीटर होती है, यानी कि अगर 6 सेंटीमीटर तक आपको अप्रिशिएट हो रहा है इन द स्टैंडर्ड एक्सरे तो वो नॉर्मल है, अगर उससे ज़्यादा है तो वो डिस्टेंडेड है, राइट। और इसी तरह सीकम की जो अपर लिमिट है वो 9 सेंटीमीटर है, यानी कि अगर इससे ज़्यादा होगी तो हम उसको कहेंगे कि ये डिस्टेंडेड है। आपको समझाने के लिए ये मैं स्क्रीन पे शो भी कर रहा हूँ, इसमें आप अप्रिशिएट कर सकते हैं कि स्मॉल बाउल जो है वो रिलेटिवली सेंटर में नज़र आ रही है, और इसके जो म्यूकोजल फोल्ड्स हैं वो पूरे डायमीटर को स्पैन कर रहे हैं, राइट। आप अप्रिशिएट कर सकते हैं, किसी भी आप फोल्ड को अगर ट्रेस करना चाहें तो वो पूरे डायमीटर में आपको ट्रेस हो रहा है। उसके बाद अगर आप लार्ज बाउल को देखें तो इसकी जो म्यूकोजल फोल्ड्स हैं जिनको हमने हॉस्ट्रा का नाम दिया था, अगर इन पे आप गौर करें तो ये पूरे डायमीटर पे आपको अप्रिशिएट नहीं होंगे। ये पेरीफ्री से सेंटर की तरफ आते हैं लेकिन पूरे डायमीटर को कवर नहीं करते, राइट। तो ये निशानी है कि ये लार्ज बाउल का शेडो है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसकी जो कॉमन क्लिनिकल इंडिकेशंस हैं वो क्या हैं। वो ये है कि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन अगर हमें सस्पेक्टेड हो तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, या अगर परफोरेशन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं किसी पेशेंट में, वो किसी भी वजह से हो सकती है, टीबी की वजह से हो सकती है, एंटेरिक फीवर की वजह से हो सकती है, या कोई ट्रॉमा हो सकता है, तो उस सूरत में हम एक्सरे एब्डोमेन एडवाइज़ करेंगे। और अगर कोई बच्चा या कोई भी पेशेंट फॉरेन बॉडी की हिस्ट्री के साथ आया है तो उसमें हम एक्सरे एब्डोमेन एडवाइज़ कर सकते हैं। इसी तरह अगर कोई ट्यूब जैसे पैग ट्यूब है या एनजी ट्यूब है उसको कंफर्म करने के लिए, या कोई भी लाइन अगर डली हुई है तो उसको हम कंफर्म करने के लिए एक्सरे एब्डोमेन एडवाइज़ कर सकते हैं। नॉट वेरी गुड इंडिकेशन, लेकिन एक इंडिकेशन है जिसमें हम स्टोन्स को देखने के लिए एक्सरे एब्डोमेन पेल्विस एडवाइज़ कर सकते हैं। इसमें स्टोन जो हैं वो हमें गाल ब्लैडर के स्टोन भी अप्रिशिएट हो सकते हैं,
यूरिनरी ब्लैडर के स्टोन भी अप्रिशिएट हो सकते हैं और रीनल स्टोन भी अप्रिशिएट हो सकते हैं, राइट। नॉर्मली कोई भी ओपेक चीज़ जो है वो एक्सरे पे आपको वाइट कलर की नज़र आएगी, जैसे बोन्स आपको वाइट नज़र आती हैं, स्पाइन आपको वाइट नज़र आएगा। अगर कोई फॉरेन बॉडी है और वो मेटल की है तो वो आपको वाइट नज़र आ सकती है। इसी तरह अगर कोई स्टोन्स हैं या ट्यूब्स हैं तो उनका मटेरियल ऐसा होता है कि वो आपको वाइट कलर का नज़र आएगा। और जो एब्डोमेन में गैस है वो आपको ब्लैक कलर की नज़र आती है। वो एयर जो है वो गट के अंदर भी हो सकती है या गट से बाहर भी हो सकती है, तो जहाँ भी होगी वो आपको ब्लैक कलर की नज़र आएगी, राइट। उसके बाद हम कुछ रियल टाइम सिनेरियोज डिस्कस कर लेते हैं कि एक्सरे एब्डोमेन में हमें कॉमन अपनी प्रैक्टिस में कौन कौन सी चीज़ें जो है वो देखने में मिलती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एयर फ्लूइड लेवल दिखा देता हूँ। इसमें आप गौर करें तो आपको मल्टीपल ब्लैकिश शेडोज नज़र आ रहे हैं और उसके नीचे एक सीधी लाइन के नीचे थोड़ा सा हेज़ नज़र आ रहा है। ये जो ब्लैकिश शेडो आपको नज़र आ रहा है ये एक्चुअली एयर है और ये गट के अंदर आपको इंट्रैप हुई हुई एयर नज़र आ रही है। और उसके नीचे जहाँ पे ये एक बिल्कुल प्लेन लाइन है, इससे नीचे जो है वो फ्लूइड है। ये फ्लूइड जो है वो इन्फ्लेमेटरी फ्लूइड भी हो सकता है, ब्लड भी हो सकता है। कोई भी फ्लूइड जो है वो हमें इस तरह से हेजी नज़र आएगा और उसके ऊपर लीनियर डिमार्केशन के ऊपर हमें ब्लैकिश शेडो है, वो हमें एयर नज़र आ रही है, राइट। इसी तरह ये भी एयर फ्लूइड लेवल की एक एग्जांपल है। इसमें आप देखें तो इसमें ज़्यादा अप्रिशिएट हो रहा है, जो ब्लैकिश शेडो है वो एयर है सारी, और उसके नीचे जो एक बिल्कुल सीधी लाइन से नीचे थोड़ा सा हेज़ है वो फ्लूइड है। उसके बाद ये फीकल मैटर है। गट के अंदर आप देखें तो आपको वाइटिश हेज़ नज़र आ रहा है और उसके पेरीफ्री पे आपको थोड़ी थोड़ी एयर नज़र आ रही है। तो ये एक्चुअली स्टूल है जो गट के अंदर इंट्रैप होया हुआ है। ये किसी भी बेडरिडन पेशेंट का एक्सरे हो सकता है। उसके बाद आप ये देखें तो आपको राइट साइड पे डायफ्राम के नीचे एक ब्लैकिश हेज़ नज़र आ रहा है जो कि यूजुअल नहीं होना चाहिए। तो ये एक एबनॉर्मल फाइंडिंग है और इसको हम गैस अंडर डायफ्राम बोलते हैं। ये इंटेस्टाइनल परफोरेशन के बाद डेवलप होती है और ये हमें एक्सरे एब्डोमेन इरेक्ट में नज़र आएगी, राइट। अगर यही शेडो हमें लेफ़्ट साइड पे नज़र आएगा तो वो स्टमक का शेडो होगा और वो नॉर्मल होगा। और अगर राइट साइड पे नज़र आएगा जैसे इसमें नज़र आ रहा है तो ये एबनॉर्मल शेडो है, इसको हम गैस अंडर डायफ्राम बोलते हैं। उसके बाद आप देखें ये पैरालिटिक आइलियस का एक एक्सरे है। तो इसमें आप गट को देखें, बहुत ज़्यादा डिस्टेंडेड नज़र आ रही है और अंदर एयर ट्रैप हुई हुई है। तो ये पैरालिटिक आइलियस है। इसकी रीज़न जो है वो कोई ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकती है या इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है। हाइपोकैलेमिया में ये वाली पिक्चर आ जाती है, या बेड रिडन पेशेंट्स में आपको इस तरह नज़र आ सकता है। उसके बाद आप देखें ये सिग्माइड वोलुलस का एक्सरे है। इसमें जो सिग्माइड कॉलोन है वो अपनी जगह से मिसप्लेस होकर ऊपर एब्डोमेन में आ गई है और वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंडेड है। ये आप इसका शेडो देखें तो तकरीबन हाफ ऑफ द पिक्चर को ये कवर कर रहा है। तो ये सिग्माइड कॉलोन है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंडेड है। बीच में जो ब्लैकिश शेडो नज़र आ रहा है वो एयर इंट्रैप हुई हुई है और बीच में जो वाइटिश बैंड्स आपको नज़र आ रहे हैं वो इसकी मेजेंट्री के बैंड्स हैं, राइट। तो ये भी एक सर्जिकल एमरजेंसी कंडीशन है। इसमें भी लेप्रोटमी करनी पड़ती है या लेप्रोस्कोपिक इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है। यूजुअली ओल्ड एज की डिजीज़ है। आपको राइट साइड पे 4 शेडोज़ अप्रिशिएट हो रहे हैं वाइटिश कलर के, तो ये एक्चुअली गाल स्टोन्स हैं। और इसी तरह अगर ये किडनी वाले एरिया में नज़र आते हैं तो हम उनको नेफ्रोलिथेसिस बोलेंगे, और अगर यूरिटर्स में नज़र आएँ तो हम उनको यूरिटेरिक स्टोन्स बोलेंगे। और इसी तरह आपको यूरिनरी ब्लैडर के अंदर भी नज़र आ सकते हैं। ये एक कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है जिसको हम कॉपर टी डिवाइस बोलते हैं। ये एक्सरे एब्डोमेन में आपको, एक्सरे एब्डोमेन पेल्विस में आपको नज़र आ सकती है। ये डीजे स्टेंट का एक्सरे है। इसमें आप देखें तो एक वाइटिश लाइन आपको नज़र आ रही है और ऊपर भी कॉइल हुई हुई है और नीचे भी कॉइल हुई हुई है। ये जो ऊपर वाली कॉइलिंग है ये किडनी के अंदर है और नीचे वाली जो कॉइलिंग है ये यूरिनरी ब्लैडर के अंदर है। डीजे स्टेंट डालने का मकसद ये होता है कि किडनीज़ और यूरिनरी ब्लैडर को आपस में अटैच करना, ताकि जो इन्फेक्शन है, जो स्टोन है, जो भी ऑब्स्ट्रक्शन की कॉज है उसको बाईपास करना, ताकि हाइड्रोनेफ्रोसिस डेवलप ना हो और किडनीज़ जो हैं वो डैमेज ना हो। इसमें आप देखें आपको स्पाइन डिफरेंशिएट हो रहा है कि इसमें जो स्पाइन का कर्वेचर है, जो इसमें नॉर्मल स्पाइन का कर्वेचर है वो डिस्टर्ब होया हुआ है। इसको हम स्कोलियोसिस भी बोल सकते हैं, या हो सकता है कि ये पेशेंट की पोजीशनिंग का मसला हो। जब एक्सरे हुआ है तो पेशेंट लेटा हुआ हो और वो ठीक पोजीशन में ना हो तो उसमें भी हमें इस तरह की पिक्चर नज़र आ सकती है। तो ये कुछ बेसिक कंडीशंस थी जो हमें डेली बेसिस पे वार्ड में, इमरजेंसी में, ओपीडी में देखने में मिल सकती हैं। मैंने कोशिश की है कि सारी कॉमन कंडीशन को कवर करूं। अगर इसके अलावा भी कोई कंडीशन आपके जहन में है तो नीचे कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं उसको भी डिस्कस कर लूँगा। तो ये थी एक ब्रीफ सी डिस्कशन
कि एक्सरे एब्डोमेन पेल्विस क्या होता है और उसमें हम क्या क्या चीज़ें अप्रिशिएट कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। इसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोगों तक पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। टिल द नेक्स्ट वीडियो, आई एम डॉक्टर जूस। अल्लाह हाफिज़।